यार खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई आपको नहीं बोलेगा बैठ जाओ रेस्ट करो और जो है छोड़ो ये काम हम कर देंगे, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। जो आपके काम है वो आपको करने ही पड़ते हैं, बट काम का बर्डन इतना मत लीजिएगा कि आप जो है अपने आप को जो है पहले एक प्रॉब्लम है पोलियो की जिन भी लोगों को, और उसके बावजूद वो एक्सेस में काम करके अपने अदर बॉडी पार्ट्स को जो है ख़राब ना कर लें। इसके लिए मेरा आज का ये वीडियो है, और इस वीडियो का आज का टॉपिक है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। और वीडियो में प्लीज़ पूरा बने रहिए, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। और वीडियो देख के अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कहीं भी आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर हैं तो आप उनको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं। सभी फ्रेंड्स को राधे राधे, नमस्ते, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जिस टाइम भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं लीना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है लीना शर्मा हैंडीकैप। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो मतलब थोड़ा सा पोलियो से रिलेटेड ही है, और ये बहुत ही एक सभी लोगों के लिए एक जो होता है ना महत्वपूर्ण जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और कहीं ना कहीं है ना लोगों को जो है प्रॉब्लम्स होती हैं, बट उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके पास ये प्रॉब्लम है। और जब तक आपको आपकी प्रॉब्लम ही नहीं पता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो सॉल्यूशन तो कहाँ से ही मिलेगा। तो जो है आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहती हूँ कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, और ये क्या होता है और क्यों होता है, किस तरीके से होता है, और इसका कुछ सॉल्यूशन क्या है, कुछ ट्रीटमेंट क्या है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कंडीशन है ना। धीरे धीरे जो आपकी कंडीशन बन जाती है। जिन भी लोगों को पोलियो रहा है ना, शुरू से बचपन से बहुत छोटी एज में जो है पोलियो हो जाता है लोगों को। और उसके बाद जो है जब 20, 25, 30 साल हो जाते हैं तो फिर लगने लगता है कि है ना, जैसे हमारी है ना पावर कम हो गई है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम कहीं डॉक्टर से दिखाते हैं या किसी से भी मतलब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो लोग मोस्टली बोल देते हैं ये एज का फैक्टर है ना, कि एज की वजह से है, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो। बट ये सब चीज़ें जो हैं इसका जो है सॉल्यूशन नहीं है। इससे आपकी कंडीशन जो है एक्सरसाइज करने से या ज़्यादा चलने से जो है आपकी जो है शायद ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं यही बता रही हूँ कि मतलब ये पोस्ट पोलियो सिंड्रोम जो है ये क्या है, क्यों है, और इससे आप किस तरह से बच सकते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक टाइम के बाद आती आती है, मतलब मोस्टली केसेस में आती ही है, और हो सकता है कुछ केसेस में नहीं भी आए, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट कैसा है। मतलब पोलियो जो है आप सब समझती हैं पोलियो का मतलब क्या है। कोई भी एक बॉडी पार्ट जो है आपका जिसमें पोलियो हो जाता है, पोलियो का वायरस चला जाता है, तो उसकी मसल्स वीक हो जाती हैं, वो उसकी मसल्स को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाते हैं। जैसे अगर हाथ में हुआ है तो हाथ को उठा नहीं पाते हैं, पैर में हुआ है तो पैर को उसको भी मूव नहीं कर पाते हैं, उसमें कोई ताकत नहीं होती है। और फिर इससे क्या होता है कि आपका वो बॉडी पार्ट तो ख़राब हो गया है, बट आप जब और काम आपके करते हैं, आप चलते हैं, तो आप अपना जो वेट है, या तो जो दोनों पैरों में से अगर एक पैर ठीक है तो जो पैर ठीक है आप उस पर अपना वेट देते हैं। अगर दोनों पैर खराब हैं अगर दोनों पैर खराब हैं तो आप अपना जो है चलते टाइम जो पूरा बॉडी का वेट है ना आपके हाथों पर डालते हैं, यानी कि शोल्डर्स पे, यहाँ पर ये जो जॉइंट्स हैं, है ना, तो यहाँ की जो हमारी मसल्स हैं इन पर वेट आता है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा कोई भी बॉडी पार्ट है ना उसकी एक कैपेसिटी होती है काम करने की। अगर उससे ज़्यादा उससे हम अपना काम लेंगे तो उसके एक टाइम के बाद उसकी मसल्स भी ख़राब हो जाती हैं। जैसे कि मेरे एक पैर में पोलियो है और एक पैर ठीक है। अब मैं कितने ही साल हो गए मेरी शादी को भी, मतलब मेरी शादी को भी 20 साल हो गए हैं, और जब मैं 1.5 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था। मतलब मुझे पोलियो हुए कम से कम समझ लीजिए 41 ईयर्स हो गए हैं, 42 ईयर्स हो गए हैं, है ना। तो अब मुझे कुछ सालों से मुझे लगता है कि 35 या 36 की एज के बाद से मुझे जो है खुद को फील होने लग गया था कि मेरी जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और मैं खड़े होने की भी मेरी कैपेसिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। मतलब मैं कुछ देर ही खड़े हो पाती हूँ कि मेरे पैर में जो है, जो पैर ठीक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई हैं। उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, और जो घुटना है
घुटना मतलब टेढ़ा होने लग गया है। तो इससे क्या होता है कि पोलियो अफेक्टेड जो बॉडी पार्ट है उसकी मसल्स तो ख़राब ही हैं, बट उसका जो काम है अब दूसरा बॉडी पार्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मसल्स एक टाइम के बाद जो हैं वो भी जो है ख़राब होने लगती हैं। तो इसका सॉल्यूशन मतलब यही है, एक तो कि आप जितना हो सके रेस्ट करें। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है तो आप उस काम के लिए ना अपना जो है कुछ भी ऑल्टरनेट देखिएगा, बट उस पैर को या उस बॉडी पार्ट को रेस्ट देना ज़रूरी है। अगर आप उसको कंटिन्यू वर्किंग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका वो जो बॉडी पार्ट है वो भी एक टाइम के बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और वो भी एक पोलियोग्रस्त बॉडी पार्ट ही हो जाएगा आपका। धीरे धीरे जो है आपकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी। जिन भी लोगों को पोलियो होता है ना तो वो कुछ ना कुछ सपोर्ट यूज़ करते हैं चलने के लिए, जैसे या तो एक बैसाखी यूज़ करते हैं या दो बैसाखी यूज़ करते हैं या फिर कैलिपर्स जो होते हैं कैलिपर्स यूज़ करते हैं या फिर अपने हाथों के सहारे से चलते हैं। और जो है मैं एक्चुअली इस टाइम पे जो है कैलिपर यूज़ कर रही हूँ मेरे एक पैर के लिए, और मुझे उससे काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो, क्योंकि अब मेरे जो है मैं जैसे काम करती थी पहले, मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जो है मैं जो है खड़े नहीं हो पा रही थी ज़्यादा देर काम करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे ऑब्वियसली घर के काम रहते हैं, खाना बनाना है, सब चीज़ें हैं। और आजकल सभी के घर में मॉड्यूलर किचन होते हैं, जो है किचन जो है वहाँ पे खड़े होके काम करना पड़ता है और घंटे घंटों तक काम करना पड़ता है। और इसके लिए जो है मैं जो है जब रोटी बनानी होती थी ना तो अब मैं जो है 5 मिनट 10 मिनट खड़ा होने में है ना मुझे मतलब जैसे कि समझो कि रोना आ जाता था कि मैं कैसे खड़े हूँ, क्योंकि मेरे पैर में जो है ना ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होने लग गई थी। पूरा है ना पैर सुन्न हो जाता था और जो है पैर में स्वेलिंग हो जाती थी, बट मुझे इसके लिए कुछ भी ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा था। बट जब से मैं कैलिपर यूज़ करने लगी हूँ तो कैलिपर से मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि मैं जो है कैलिपर यूज़ कर रही हूँ तो मेरे दोनों पैरों पे वेट आ रहा है, और जो है मेरे हाथ में जिसमें बैसाखी रहती थी अब वो हाथ भी फ्री हो गया है और दोनों पैर वेट ले रहे हैं। और पहले जब मैं काम करती थी बैसाखी से तो जो है मेरे जो है एक पैर में दर्द रहता था और हाथ भी जो है सुन्न हो जाता था ये वाला। बट अब जो है कैलिपर से, हाँ मुझे मतलब कैलिपर से थोड़ा दर्द होता है पैर में, क्योंकि अभी हैबिट नहीं है, मैंने उसको नया नया यूज़ करना शुरू किया है। बट जो है उससे ये एक बेनिफिट ये है कि मुझे अब कहीं भी ऐसे दर्द नहीं रहता है कि मेरे पैर में सूजन की प्रॉब्लम है या फिर मेरे हाथ में मतलब स्वेलिंग की प्रॉब्लम है या हाथ भी जैसे सुन्न हो जाता था, वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग भी बैसाखी यूज़ करते हैं ना, अगर वो कैलिपर का ऑप्शन ले सकते हैं तो उनको कैलिपर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। मेरी तरफ से एक पर्सनल सजेशन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बता रही हूँ। और जितना हो सके अपने आप को जो है रेस्ट दीजिए। जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है ये जो है एक कंडीशन है, ये कोई एक बीमारी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर जब आप बोलेंगे कि आप बहुत थक जाते हैं, आपसे काम नहीं होता है, आप पहले जैसे खड़े नहीं रह पाते हैं ज़्यादा देर तक, तो वो आपको ये कुछ मल्टीविटामिन्स दे देंगे। और वो तो चलो एक एज के बाद ज़रूरत भी पड़ती है, बट इस चीज़ का वो ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ यही है कि आप अपनी केयर कीजिएगा और जितना हो सके खुद को रेस्ट देके और कुछ इस तरह का ऑल्टरनेट देखिएगा कि आपके किसी बॉडी पार्ट को जो है एक्सेस में काम नहीं करना पड़े। जितनी उसकी कैपेसिटी है ना, अगर उससे ज़्यादा आप उससे काम लेंगे ना तो वो बॉडी पार्ट भी एक टाइम के बाद ख़राब हो जाएगा। और ये चीज़ एक्चुअली पोलियो वालों पर ही नहीं, नॉर्मल भी लोग जो है ना जैसे कई बार क्या होता है हमारी मदर्स वगैरह भी हैं, है ना, एज हो जाती है तो उनको भी खड़े होकर काम करने में दर्द होता है, पैरों में दर्द है, तो वो क्या करते हैं कभी इस पैर पे खड़े हो रहे हैं कभी उस पैर पे खड़े हो रहे हैं, बट वो काम कर रहे हैं, है ना। हाथों में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द है तो वो इस हाथ से कि चलो काम तो करना ही है। जब जो है हम इस तरीके से अपने आप को ट्रीट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है एक टाइम के बाद में, और शायद वो प्रॉब्लम्स फिर ठीक भी नहीं होती है। तो टाइम रहते अपने आप को आप लोग भी प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। और सेल्फ लव सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।